नमस्कार दर्शकों। हमने आजकल अगर न्यूज़ फॉलो की है, स्पेशली पेज 3 न्यूज़, तो हमने देखा होगा कि एक बहुत यंग इंडस्ट्रियलिस्ट की अनफॉर्चुनेट मृत्यु के बाद उनके फैमिली में उनके प्रॉपर्टी के सक्सेशन मतलब जो विरासत में रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स हो गए। और ये सिर्फ मृत्यु के वजह से ही नहीं, आजकल फैमिलीज में डिवोर्स के चलते भी ये इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब मैनेज करने के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय है क्या? ये है हमारा आज का टॉपिक। जी हाँ, अभी ये सब मैनेज करने के लिए हमारे पास एक बहुत प्रभावी उपाय है और उसका नाम है फैमिली ट्रस्ट। तो फैमिली ट्रस्ट क्या है? फैमिली ट्रस्ट एक ऐसा लीगल अरेंजमेंट है जहाँ पे एक फैमिली मेंबर एक ट्रस्ट बनाता है जिसमें वो अपने सारे निवेश या फिर अपनी प्रॉपर्टी या फिर उनके जो भी स्थायी अस्थायी इन्वेस्टमेंट्स है उसको उनमें वो डालते हैं और एक ट्रस्टी को नियुक्त करते हैं उसको एडमिनिस्टर मतलब मैनेज करने के लिए। और ये सारी चीजें जो है वो उनका लाभ किन्हें मिलना चाहिए, इसके लिए वो बेनिफिशियरीज को चुनते हैं। मतलब एक ट्रस्ट है जिसको एक फैमिली मेंबर ने बनाया है, जिसमें उसने अपने एसेट्स रखे, ट्रस्टी उसको संभाल रहे और वो लाभार्थियों को उनका लाभ सही समय पे मिल रहा है। ये है फैमिली ट्रस्ट। अभी फैमिली ट्रस्ट बनाने के बहुत फायदे हैं। हम क्विकली थोड़े फायदे उसके देखते हैं। तो सबसे पहला फायदा मैं बोलूंगी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विरासत के बारे में डिसाइड करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति एक वसीयत लिखता है। लेकिन ये वसीयत में भी थोड़े लिमिटेशंस आते हैं, जो लिमिटेशंस ये फैमिली ट्रस्ट कवर करता है। तो वो लिमिटेशंस के बारे में क्विकली बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई वसीयत बनाता है तो उसको कोर्ट में उसकी आगे की पीढ़ी के लोग उसको चैलेंज कर सकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोबेट। तो ये प्रोबेट को अगेंस्ट लड़के सेटलमेंट करना पड़ता है और एक लंबी प्रोसेस है। तो ये जो विल मतलब वसीयत है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जा सकता है। लेकिन जो फैमिली ट्रस्ट है वो आसानी से ये चीजें कर सकती है, सक्सेशन प्लानिंग ये कर सकती है। तो ये सबसे पहला लाभ है। फिर जो विल रहता है उसका एग्जीक्यूशन मतलब वसीयत के एग्जीक्यूशन में समय जा सकता है, जो यहाँ पे नहीं होता है। फैमिली ट्रस्ट कंपैरिजन में कम टाइम होता है। अगला फायदा ये है कि आपके जो पर्सनल बिजनेसेस है इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लोन हो जाता है, बैंक्रप्सी मतलब दिवालखोरी हो जाती है, तो आपके पर्सनल एसेट्स पे इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप आपके पर्सनल एसेट्स एक फैमिली ट्रस्ट में रखते हो तो ये प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इस पे हिट नहीं होता है। तो आपके एसेट्स का संरक्षण होता है, प्रोटेक्शन होता है। फिर एक व्यक्ति कौन से लाभार्थी को क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, इसका पूरे से एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर अच्छे से प्लानिंग कर सकता है, जिसकी वजह से उसके होते हुए भी और उसके चले जाने के बाद भी ये पूरा अच्छे से मैनेज हो सकता है या स्मूथली ये चीजें हो सकती है। अगर किसी के फैमिली में स्पेशल चाइल्ड है या फिर डिपेंडेंट्स है तो उनके लिए भी फैमिली ट्रस्ट बना के लंबे समय तक उनका ख्याल रखने का एक जो पूरी तरह की प्लानिंग है ये फैमिली ट्रस्ट में हो सकती है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा तो टैक्स है। अगर हम भारत जैसे एक प्रॉपर्टी रिच देश की बात करें तो जो प्रॉपर्टीज का टैक्स प्लानिंग होता है या इन निवेश का टैक्स प्लानिंग होता है, इन्वेस्टमेंट का टैक्स प्लानिंग होता है, वो अगर अच्छे से ट्रस्ट स्ट्रक्चर किया जाए तो टैक्स संबंधित भी हमको बहुत फायदे ये फैमिली ट्रस्ट में हमको मिल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि ये ट्रस्टी क्या करते हैं। ट्रस्टी जो होते हैं ना वो ये फैमिली ट्रस्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और एक फैमिली ट्रस्ट का स्मूथ वर्किंग के लिए जो भी वेंडर्स जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे बैंक हो गया, टैक्स एडवाइजर हो गया, सीए हो गया, लीगल काउंसिल हो गया, ये अलग अलग लोग लगते हैं। अभी आप सोचो, अगर आप फैमिली ट्रस्ट बना रहे हो तो आप इतने सारे लोगों के पास जाके क्या क्या करेंगे, और ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं, इसका सब ठीक चल रहा है कि नहीं, क्या क्या आप देखोगे। लेकिन जब आप एक ट्रस्टी को नियुक्त करते हो तो ये सारे वेंडर्स को ये ट्रस्टी ही ऑनबोर्ड करता है। मतलब ये ट्रस्टी ही आपके लिए सारे चीजें अरेंज करता है, ये सारे एजेंसीज को अरेंज करता है और पूरा वो जो एक पैकेज बनता है वो आपका फैमिली ट्रस्ट बनाना मतलब सेटअप करना से लेकर फैमिली ट्रस्ट का आपका पूरा चलना सालों तक एक ट्रस्टी स्मूथली करता है। हम बीकन में यही करते हैं।
आपका पूरा फैमिली ट्रस्ट सेटअप करने से लेकर उसका स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पूरा जो भी लीगल उसका काम है, वो सारी चीजें हम आपको एक रूफ के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी क्वेरी हो सकती है कि हम एक व्यक्ति को भी तो ट्रस्टी बना सकते हैं हमारे ट्रस्ट पे, और हम कॉर्पोरेट ट्रस्टी को क्यों चुने? मैं उस इसका आपको एक सरल जवाब देती हूँ। तो एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी अपना पूरा एक्सपर्टीज लेके आता है, मतलब उसके पास एक्सपर्ट लोग हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट, एसेट प्रोटेक्शन, ये सब चीजें स्मूथली और एक्सपर्टीज के साथ कर सके। सेकंड, व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति को कुछ हो सकता है, इमरजेंसी में व्यक्ति अवेलेबल ना हो सकती है, लेकिन आप जब एक कंपनी को ट्रस्टी बनाते हो तो इमरजेंसी केसेस में या किसी केस में उसका एग्जिस्टेंस लॉन्गर होता है, मतलब वहां पे आपको आपके नीड के अनुसार आपको ट्रस्टी अवेलेबल हो सकता है। इसके लिए भी कॉर्पोरेट ट्रस्टी होना बहुत जरूरी है। अभी आप सोचो, जैसे हमने अभी थोड़े समय पहले बात की, आपको इतने सारे वेंडर्स आपके ट्रस्ट को स्मूथली चलाने के लिए चाहिए, तो एक व्यक्ति ट्रस्टी ये आसानी से कर पाएगा कि एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी इसको आसानी से कर पाएगा? ये जवाब तो काफी सरल है। इसमें कॉर्पोरेट ट्रस्टी ये ज्यादा स्मूथली सब चीजें कर पाएगा। एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी जो है वो टैक्स रिलेटेड सारी चीजें, मतलब कर वगैरह भरना, आपका जो कुछ लीगल है वो सब अच्छे से टाइम से, एक रोबस्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जो मतलब पहले से एक संगठनात्मक तरीके से ये सारी चीजें हो सकती है अगर आप एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी चुनते हो तो। और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी खुद का भी कंप्लायंस देखता है। तो जो ट्रस्ट के जो कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब देश के हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से ये ट्रस्ट तो पूरा 1882 का एक लॉ है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, उस हिसाब से आपका ट्रस्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉर्पोरेट ट्रस्ट ही ज्यादा स्मूथली चला सकते हैं। फैमिली ट्रस्ट किसे बनाना चाहिए? मैंने हाल फिलहाल में एक जगह पे ऐसे पढ़ा था कि सिर्फ 12% फैमिली बिजनेसेस थर्ड जनरेशन के आगे चलते हैं। लेकिन आप अगर एक फैमिली ट्रस्ट के थ्रू अपना फैमिली बिजनेस चलाते हैं तो ट्रस्टी के एक्सपर्टीज की वजह से, ट्रस्ट के स्ट्रक्चरिंग की वजह से जनरेशन टू जनरेशन आपकी लीगेसी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और आप अगर एक ऐसे प्रोफेशनल हो जिसको अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, ग्रो करना है, तो आप फैमिली ट्रस्ट बनाओ। आप बिजनेस फैमिली से हो तो जो मैंने स्टैटिस्टिक बताया उस हिसाब से आप फैमिली ट्रस्ट की स्थापना कर सकते हो। आपके फैमिली में अगर स्पेशल चाइल्ड या डिपेंडेंट्स है तो आप उनका लाइफ लॉन्ग ख्याल रखने के लिए फैमिली ट्रस्ट बना सकते हो। अगर आपको ये फैमिली ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्टी सर्विसेज के बारे में और सवाल है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर आपको दिख जाएगा नीचे, उस पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ और ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। नमस्कार।